क्लास 10 स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स, ठीक है ना। जो आपके इमेज फॉर्मेशन होता है उसके हम रूल्स डिस्कस करेंगे आज। और सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अलग अलग केसेस को हम डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रे किस तरीके से पास होगी और वो कहाँ निकल कर आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। तो अगर हमारी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर ये आपको कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइडेड है और एक ये लाइन हमने ली है, ठीक है। ये लाइन जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अगर कोई लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम रिफ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं वो इसके मिड पॉइंट से कंसीडर करते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद किससे पास हो जाएगी? इसके फोकस से पास होगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये दे रखा है स्टूडेंट्स। देखिए दो फोकस हम कंसीडर करते हैं, एक हम लेते हैं F1 और एक हम लेते हैं F2। तो अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के जो हमारा F1 होगा वो उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पर हमारी लाइट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और जहाँ पर हमारी लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद मिलेगी उसको हम कंसीडर करेंगे F2, ठीक है। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्या होगा, हाउ इट अपेयर्स आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है इसमें, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो ये लाइट रे स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन के बाद किससे निकल कर आएगी? प्रिंसिपल फोकस से निकल कर आती है। तो इस पॉइंट को हम फोकस भी बोलते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम एक लाइट रे लें जो फोकस से पास होगी, ठीक है, तो वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस से निकलने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसका रिवर्स है, अगर पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। और अगर आप ऐसी लाइट रे लेते हो जो फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है, ठीक है। तो ये पढ़ देता हूँ मैं स्टेटमेंट आपके लिए, क्या है यहाँ पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉज जब तक हमें नहीं पता होंगे, ये रूल्स नहीं पता होंगे कि हमारी लाइट रे किधर जा रही है निकल कर, ठीक है, किधर जाएगी हमारी लाइट रे, अगर ये आपको नहीं पता है तो हम डायग्राम भी नहीं बना सकते। तो मैं आपको ये जो दे रखा है चार्ट, आप ये इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है लेंस के, सीधा सीधा ये जो पॉइंट होता है अभी मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ जब किया था कि इसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो ये विदाउट रिफ्रैक्शन निकल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है क्योंकि शॉर्ट में भी हमसे पूछ लिया जाता है कि अगर लाइट रे आपकी पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो वो किस तरीके से निकलेगी? वो निकलेगी विदाउट रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा देखिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो इसमें किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन स्टूडेंट्स मतलब होता है पाथ से चेंज कर लेना अपनी डायरेक्शन। ये किस वजह से होता है? देखिए स्टूडेंट्स, लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। जैसे अगर एयर की बात करें तो 3 × 10⁸ होती है, और अगर हम ग्लास की बात करें तो उसमें 2 × 10⁸ होती है। तो स्टूडेंट्स यही रीज़न है कि जब लाइट रे पास होती है ग्लास मीडियम से तो वो अपना डायरेक्शन क्या करती है? डेविएट कर लेती है। यहाँ पर भी डेविएशन हो रहा है, लेकिन ये खासियत है कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को पास कराएंगे तो यहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं मिलेगा हमें, लाइट रे विदाउट डेविएशन पास हो जाएगी। तो ये रूल्स थे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, ठीक है। तो अगर लाइट रे हमारे पास पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो उस केस में क्या होगा, कॉनकेव लेंस में लाइट रे स्टूडेंट्स पैरेलल आएगी लेकिन वो डेविएट होगी और डेविएट होने के बाद डाइवर्ज होगी, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस में ये फोकस से पास हो रही थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की तो वो डेविएट होगी, ठीक है ना, डाइवर्ज हो जाएगी। और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉनकेव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो स्टूडेंट्स देखिए जो प्रिंसिपल फोकस है हमारा इस पॉइंट पर दे रखा है, लेकिन ये क्या होगा, ये डेविएट होगी इस तरीके से और हमें ये महसूस होगा कि ये
किससे आ रही है, F1 से आती हुई मालूम पड़ेगी, क्योंकि लाइट रे अगर पैरेलल है तो वो फोकस से पास होती है, ठीक है, लेकिन इसमें ये अपेयर होता है कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट केस है स्टूडेंट्स हमारे पास पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर स्टूडेंट्स लाइट रे हमारे पास इस तरीके से आ रही है कि वो मालूम पड़ रही है कि इस फोकस पर जाकर मिलेगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मिलती नहीं है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डेविएट हो जाती है। डेविएट इस तरीके से होगी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, और पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस की होगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ से नोट करेगा तो उसको ये मालूम पड़ेगा कि ये लाइट रे कहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स, इस F2 फोकस से आ रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली आती नहीं है ये। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में जो हमारी लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। तो स्टूडेंट्स सेम वे कॉन्केव लेंस में भी वही फॉलो होता है जो कॉन्वेक्स में होता है। अगर लाइट रे हम पास कराएंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो यहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं होगा, लाइट रे एज इट इज़ पास हो जाएगी, ठीक है। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। फ्रेंड्स अब हमने रूल्स जान लिए कि हमारी लाइट रे किस तरीके से पास होगी, तो किस तरीके से ये एमर्ज होकर निकलेगी कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉन्केव लेंस में भी। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अलग अलग पोजीशंस पर, हमें ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड होगा डिफरेंट पोजीशंस पर, उसी के बेसिस पर हम इसकी इमेज निकालेंगे कि हमारी कहाँ निकल कर आएगी इमेज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर सबसे पहला केस हमें क्या प्रोवाइडेड है, सबसे पहला केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन्फिनिटी पर अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज, सारी लाइट रेज पैरेलल कंसीडर की जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब हमें रूल पता है स्टूडेंट्स, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइट रे तो वो रिफ्रैक्शन के बाद किस पर मिलेगी, फोकस पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज मिलेगी वो हमें फोकस पे मिलेगी। अब स्टूडेंट्स हम एक बात नोट कर सकते हैं, सबसे पहले लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं तो यहाँ पर रियल इमेज बनेगी, ठीक है, ये इमेज रियल है, और पॉइंट इमेज बनेगी क्योंकि एक ही पॉइंट पर लाइट रेज मीट कर रही हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स रियल इमेज की एक खासियत ये भी होती है कि ये इन्वर्टेड होगी यहाँ पर, ठीक है, तो हमारी इमेज इन्वर्टेड है पहली, और पॉइंट इमेज है और रियल इमेज है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमें फोकस पर इमेज मिलेगी। नेक्स्ट कंसीडर क्या दे रखी है पोजीशन हमें, नेक्स्ट पोजीशन दे रखी है हमें बियॉन्ड 2F1। नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है हमारे पास फोकस होता है, अब फोकस के डबल डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट लिया जाता है इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि हमने यहाँ पर F1 लिया है वैसे ही स्टूडेंट्स हम यहाँ पर C1 लेंगे, ठीक है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और इसको 2F1 से भी डिनोट किया जाता है। ऐसे सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर F2 है तो यहाँ पर 2F2 होगा हमारे पास। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर ना होकर बियॉन्ड है किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, दूरी पर रखा हुआ है लेकिन इन्फिनाइट डिस्टेंस पर नहीं है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको ए बी ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड है। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, एक लाइट रे हम कभी भी अगर इमेज हम बनाते हैं रे डायग्राम के थ्रू तो हम दो रेस कंसीडर करते हैं हमेशा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए पहली रे कहाँ आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी, ये हमें पता है स्टूडेंट्स। एक हम रे अब कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स, एक रे हम ले लेंगे यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से हमें पता है विदाउट डेविएशन पास होती है। तो अब हम हर डायग्राम में यही कोशिश करते हैं निकालने की कि जो हमारी रेज हैं वो बाहर कैसे निकल के आएंगी, और हमें रूल्स को फॉलो करना है एवरी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ लाइट रेज हमारी मीट कर रही हैं वहीं हमारी इमेज बन रही है। अब इस पॉइंट से निकलने वाली लाइट रेज इस पॉइंट पर मिल रही हैं तो ए पॉइंट की जो इमेज बनेगी वो ए डैश यहाँ पर बनेगी, ठीक है। जो बी पॉइंट होगा उसकी इमेज हमारे पास बी डैश बनेगी, ठीक है। तो इमेज रियल है और क्या है, इन्वर्टेड है, देखिए ऑब्जेक्ट सीधा रखा है लेकिन इमेज हमारे पास कैसी है स्टूडेंट्स, उल्टी इमेज बन रही है, तो इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और ये भी इमेज क्या होगी हमारी, स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और कहाँ बनेगी, लोकेशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि इस साइड से अगर लाइट रेज आ रही हैं तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, ऑन द अदर साइड बन रही है। तो स्टूडेंट्स आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं जो मैं आपको नेचर ऑफ इमेज बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स हमारे पे अगला केस दे रखा है
एट 2f1। 2f1 क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो लाइट रे एक हम लेते हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद किससे पास होती है, फोकस से निकल जाती है। अगली स्टूडेंट्स क्या लेते हैं हम, अगली हम जो लाइट रे लेते हैं वो पास होती हुई लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, वो रिफ्रैक्शन के बाद एज इट इज़ विदाउट डेविएशन निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी इमेज इस पॉइंट पर आके मिल रही है। अगेन ए से जो हमारा रे निकल कर आ रहा है वो इस पॉइंट पर मिल रहा है रे। ठीक है, तो यहाँ पर ए डैश मिल गया हमें पॉइंट, और ये बी पॉइंट है तो यहाँ पर हमें बी डैश मिल जाएगा। तो ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज हमें मिल रही है स्टूडेंट्स बी डैश ए डैश। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी इमेज कैसी है, रियल है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। ठीक है, इन्वर्टेड होगी। और एक यहाँ पर बहुत ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जेक्ट जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दूसरी साइड इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, और जो साइज़ होता है इसका एग्जैक्टली सेम होता है ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगला केस देखिए हमें क्या प्रोवाइडेड है। अगला केस हमें दे रखा है बिटवीन f1 एंड 2f1, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस हुआ है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधी लाइट रे लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। एक और लाइट रे स्टूडेंट्स हम लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से विदाउट डेविएशन निकल जाएगी। अब स्टूडेंट देखिए जैसे जैसे आप ये नोट कर रहे होगे बात कि हम ऑब्जेक्ट लेंस के करीब ला रहे हैं, वैसे वैसे इमेज दूर होती जा रही है। जैसे देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज हमें मिली फोकस पर। ठीक है, जब हमने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है तो ये फोकस से दूर चली गई, और जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया अपने ऑब्जेक्ट को लाकर तो हमारी इमेज भी कहाँ पर आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब हमने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया तो हमारी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड चली गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए जितना हम लेंस के करीब ला रहे हैं इमेज का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है और इमेज हमारे पास कैसी है, लार्जर इमेज बन रही है, यानी कि मैग्नीफाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप बी लिख लीजिएगा, ए बी। ठीक है, तो जो हमारी इमेज बन रही है वो बी डैश ए डैश बन रही है। अगेन इमेज हमारी रियल है, लाइट रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं। इन्वर्टेड होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है और इमेज हमारी इस तरीके से आ रही है, और मैग्नीफाइड होगी इमेज। तो ये नेचर आ गया इमेज का हमारे पास। स्टूडेंट्स अगला केस हमारे पास दे रखा है एट 2f1। तो ऑब्जेक्ट हमारा अगर फोकस पर रखा होगा तो एक अगेन हम लाइट रे लेंगे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। और एक लाइट रे स्टूडेंट्स हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई। अब स्टूडेंट्स देखिए ये लाइट रेज पैरेलल निकल रही हैं, और अब हम ये मान लेते हैं जो भी लाइट रेज हैं वो इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी। पैरेलल लाइट रेज ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज होगी वो हाईली मैग्नीफाइड होगी पहली बात। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर इमेज रियल होगी अगेन, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि इन्फिनिटी पर जाकर ये मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज जो हमारी बनेगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो बनेगी, लेकिन हम इन्फिनिटी यहाँ पर मेंशन करेंगे क्योंकि इन्फिनिटी पर जाकर ही पैरेलल रेज एक्चुअली में मीट करती हैं। ठीक है, तो कैसी होगी हमारी इमेज, रियल है। ठीक है, इन्वर्टेड है एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए क्या दे रखा। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, एक लाइट रे हम पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है केस स्टूडेंट्स हमारे पास, अगला हम एक लाइट रे लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, विदाउट डेविएशन ये पास हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लाइट रेज जाएंगी वो दोनों एक दूसरे को मिलने का कोई चांस नहीं है, वो दूर चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लाइट रेज को क्या करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए जो हमारी लाइट रेज हैं यहाँ पर मिलने का कोई चांस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइट रेज को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, और बैकवर्ड प्रोड्यूस करने के बाद हमारी लाइट रेज यहाँ मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स लाइट रेज हमें पीछे लेने के बाद इस पॉइंट पर आके मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारी इमेज वर्चुअल होने वाली है, ठीक है। दूसरा नेचर क्या होगा, दूसरा नेचर इसका हम कहेंगे कि ये इरेक्ट है, क्योंकि और सारे केसेस में हमारी इमेज इन्वर्टेड थी, लेकिन यहाँ पर हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी। हाईली मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत छोटा है इमेज के कंपैरिजन में, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या बोलते हैं हम इस केस में, एक हम और बात ऐड करेंगे कि ये हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। वैसे तो मोस्ट सारे ही केसेस में हमारे पास जो इमेज बनती है वो टुवर्ड्स द राइट बनती है ऑब्जेक्ट के, लेकिन इस केस में हमारी इमेज टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड बनेगी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स केस के लेंस के सारे ही केसेस कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे केसेस के जो हमें कॉनकेव लेंस में फॉलो करनी है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है तो अगेन जो लाइट रेज आएंगी हमारी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर है, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी और वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। डाइवर्ज होने के बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि ये अपेयर होता है कि वो फोकस से आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। इमेज जो है वो वर्चुअल है हमारी और फोकस पर बन रही है, ठीक है। और एक खासियत इसकी होती है कि यहाँ पर इरेक्ट बनती है, यानी कि कॉनकेव लेंस की जब भी बात होती है तो सारी हमारी इमेजेस जो हैं वो इरेक्ट होती हैं, ठीक है। अगला केस क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ जो लेंस का दे रखा है उसके बीच में है, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो लाइट रेस हमारी कहाँ मिलती हैं, फोकस पर अपेयर होती है मिलती हुई, ठीक है। नहीं तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी के बाद कोई भी डिस्टेंस पर रखा हुआ है और ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हर केस में यही फॉलो होना है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि दो ही रूल्स है हमारे पास कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारी इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मान लीजिए हमने रखी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हमारी लाइट रेस पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। एक लाइट रे हम ले लेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो इसको हमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस से मिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पर बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इमेज हमारी कैसी बन रही है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। तो अगर हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, ए डैश बी डैश बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज है हमारे पास, ठीक है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी इमेजेस बनेंगी वो डिमिनिश इमेजेस होंगी, ठीक है, और इरेक्ट ही बनेगी हमारी सारी इमेज। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रूल्स, सारे रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, सिर्फ लेंस के मैंने आपको रूल्स बताए हैं। अगली वीडियो में ज़रूर मैं आपको मिरर के भी रूल्स बताऊंगा, किस तरीके से हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द ही मैं और सारी वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो हमारे क्लास 10 बोर्ड से रिलेटेड होने वाली हैं। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स लाइट रेज हमें पीछे लेने के बाद इस पॉइंट पर आके मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, जहाँ पर लाइट रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारी इमेज वर्चुअल होने वाली है, ठीक है। दूसरा नेचर क्या होगा, दूसरा नेचर इसका हम कहेंगे कि ये इरेक्ट है, क्योंकि और सारे केसेस में हमारी इमेज इन्वर्टेड थी, लेकिन यहाँ पर हमें इरेक्ट इमेज मिलेगी। हाईली मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बहुत छोटा है इमेज के कंपैरिजन में, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या बोलते हैं हम इस केस में, एक हम और बात ऐड करेंगे कि ये हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। वैसे तो मोस्ट सारे ही केसेस में हमारे पास जो इमेज बनती है वो टुवर्ड्स द राइट बनती है ऑब्जेक्ट के, लेकिन इस केस में हमारी इमेज टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड बनेगी।